राधे राधे। मैं राधे किंकरी श्री धाम वृंदावन से। गौ रक्षा से आत्मरक्षा, ये एक प्राचीन कहानी है जो कि हमारे भारत के इतिहास में मिलती है, जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा कल्याण के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये बात सन 1857 की है, जब गद्दर की ज्वाला पूरे भारत में फैली हुई थी। उस समय दिल्ली उसका मुख्य केंद्र था। चारों तरफ जितनी भी गलियां थीं सब मरघट बनी हुई थी। चारों तरफ खून के चिन्ह थे। दंगाइयों के आतंक से सब डर कर के इधर उधर भाग गए थे। बहुत सारे घरों पर तो ताले लगे हुए थे। उस समय गौ माता की सेवा करने को और गौ रक्षा करने को कोई भी तत्पर नहीं था। सब इधर उधर चले गए थे। उस समय बलवाइयों का आतंक था। बलवाइयों के सरदार लगभग 3-4 लोगों को लेकर के और चारों तरफ घूम रहे थे। बहुत अधिक परिश्रम करने के कारण जो बलवाइयों का सरदार था वो बहुत थक गया था। उसके शरीर में भूख के मारे पेट दर्द होने लगा था। उसकी आंतें चिपकने लग गई थीं। आँखों के सामने एकदम अंधेरा छा रहा था। उस समय भूख से तड़पते हुए उसको देख कर के उसके साथियों ने उससे पूछा तो उसने बोला कि जल्दी जाओ और कुछ भी खाने को लेकर के आओ, नहीं तो मेरे प्राण जाते हैं। ये बात सुनकर उसके साथी बलवाई उसको वहीं छोड़ कर के और गलियों में भटकने लगे। चारों तरफ घरों में तो ताले लगे थे। सब लोग वहाँ से भाग खड़े हुए थे। तो कुछ देर बाद उसने चीख की आवाज़ सुनाई दी। एक गाय को, जो कि बड़ी सुंदर मोटी ताजी और बड़ी प्यारी गाय थी, उसको लेकर के वो खींच करके और अपने सर पे बांधने वाले कपड़े से उसके गले में बांध कर ज़बरदस्ती पकड़कर उसको खींच करके ला रहे थे। अब जो बलवाइयों का सरदार है उस गाय को देख करके, क्योंकि वो लोग जात से मुसलमान थे, उनके धर्म में गाय को माता मानना अथवा इस तरह की कोई भी बातें करना वहाँ पर कोई स्थान नहीं था। अब उस बलवाई ने जब उस गऊ को इस दशा में देखा, उसने प्रयास किया, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं थी। भूख के मारे उसका कलेजा निकल रहा था। और उसी समय बलवाइयों ने वो कुछ कहता उससे पहले रस्सी से उसके चारों पैरों को बांधकर उसको धरती पर पटक दिया। गाय गर्भावस्था में थी, गर्भिणी थी, और उस दशा में गाय को देख करके बलवाइयों के सरदार को दूर देश में जो उसकी पत्नी गर्भवती थी उसकी याद आ गई। उसकी आत्मा कांप उठी। ये देख कर के बलवाइयों के सरदार ने हिम्मत की और जैसे तैसे खड़ा हुआ और उनसे बोला कि अरे मूर्खों, तुम लोग इतनी झटपट यहाँ पर चले आए हो, क्या तुम लकड़ियाँ और नमक लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि ये गाय बंधी हुई है और मैं अकेला इसके लिए काफ़ी हूँ, क्योंकि वो लोग अपनी चाकू को तीखा कर रहे थे उस गाय को काटने के लिए। तो उसने बहाना बनाते हुए कहा कि मैं इस गाय के लिए अकेला काफ़ी हूँ, तुम लोग जल्दी जाओ और ढूंढ करके लकड़ी और नमक लेकर आओ। ये बात सुनकर उसके बलवाई साथी वहाँ से चले गए और जाकर भटकने लगे लकड़ियाँ और नमक की तलाश में। इधर उसने भगवान का, मालिक का शुक्रगुजार किया कि आज आपने मेरी लाज रख ली, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ये लोग पहले ले आए होते तो ना जाने क्या होता। उसने उस तीखी, जो गाय को काटने के लिए तीखा किया जा रहा था औजार, उससे गाय के गले में पड़ा हुआ वो फंदा उसको काट दिया और गाय को जोर लगा करके उठाने लगा। लेकिन जोर लगाने पर भी गाय उठ के खड़ी नहीं हो रही थी, क्योंकि गाय को उसके इस कर्म पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मुसलमानों का सरदार वो मुझे इस प्रकार से मुक्त कर रहा है। बाद में उसके पुचकारने पर गौ माता खड़ी हो गई और बहुत प्यार भरी दृष्टि से उसको धन्यवाद देती हुई, और मानो ये आंखों से कह रही थी कि मैं इसका बदला ज़रूर चुकाऊंगी, और वहाँ से चली गई। वो उस स्थान पर वापस लेट गया। थोड़ी देर में उसके साथी आए,
और जब साथियों ने देखा तो पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि मैं तो मूर्छित हो गया था भूख के मारे, और गाय कहाँ गई मुझे कुछ भी पता नहीं। अब गाय को पुनः ढूंढने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अंत में हार कर उन्होंने आटे की रोटी पकाई और रोटी खाकर पानी पिया। कुछ समय बाद जब गद्दर की ज्वाला शांत हुई तो सब लोगों को पकड़ लिया गया और उनके साथ में उस सरदार को भी पकड़ा गया। उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा के तख्ते पर उसको खड़ा कर दिया गया और ऊपर से लाल टोपा पहना दिया गया। फांसी लगने की घबराहट में उसकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि वैसी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो मूर्छित हो गया। जब बाद में होश आया, होश उसको कब आया, जब उसको तख्ते से उतार लिया गया था मृत जानकर, तो डॉक्टर की देख कर के चीख निकल गई थी और उस समय उसको होश आया। बाद में पता चला कि उसको 3 बार फांसी दी गई थी, लेकिन उसके बेहोशी की अवस्था में उसे एक अनुभव हुआ था कि जब भी फांसी लगाई जाती थी तो उसके पैरों के नीचे 2 सींग चुभते थे, और ये देख कर के वो समझ गया था। जैसे ही उसको रिहा किया गया, क्योंकि हार करके उसको जब फांसी नहीं दे पाए 3 बार भी कोशिश करने पर, तो उसे छोड़ दिया गया। तो जब वो अपने परिवार के सामने जेल से जैसे ही बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि एक गऊ, वही सफ़ेद रंग की, और अपने छोटे से नवजात बछड़े के साथ जो उछल कूद मचाता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा है, बड़ी प्यार बड़ी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं। उसको देख कर के उसको याद हो आई उस गऊ की जिसकी रक्षा उसने की थी। उस दिन से, क्योंकि मुसलमान धर्म में मूर्ति पूजा निषिद्ध है, पाप बताया गया, लेकिन उस गऊ माता की जो कि साक्षात रूप से प्रकट थी, देख कर के उसने अपने मन में संकल्प किया, और तब से लेकर के लंबे आयु तक, जब तक उसकी सांसें रहीं, उसका जीवन रहा, उसने तन मन धन से गऊ माता की सेवा की प्रत्येक दिन। और वो एक मुसलमान होने पर भी एक सच्चा गौभक्त बन गया। तो इस प्रकार से गौ रक्षा से उसकी आत्मरक्षा हुई। गऊ माता बिना किसी में भेदभाव किए सबको अपना दुग्ध पान कराती है, सबको प्रेम करती है, और हम उसी गऊ माता को कसाईयों को बेचकर कसाई खाने में पहुंचाते हैं। और दूसरी ओर हम वो खूब दूध देने वाला जो जानवर है HF जर्सी, उसको गऊ माता समझकर अपने घर में पालते हैं और अपने आप को गौ सेवक समझते हैं। तो इन 2 बातों को आप ध्यान रखिए और खूब प्रेम पूर्वक आगे आकर गौ माता की सेवा में आगे बढ़िए और हमारे भारतवर्ष के गौ रक्षकों का साथ दीजिए। राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल।